I'm back। आज हो रही है 15 मार्च, 15 मई। अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं। आई नो आई एम लेट, बट मैंने अपने 12th रिज़ल्ट्स की वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी, बट उसमें मेरी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स लीक हो चुकी थी एंड इसलिए मुझे वो वीडियो प्राइवेट करना पड़ा। मैंने प्राइवेट डालकर ही उसको अपलोड किया। एक बैड न्यूज़ ये भी है कि मेरा टैबलेट अब ख़राब हो चुका है। मुझे उसको फैक्ट्री रीसेट मारना पड़ा, बट वो फिर भी ऑन नहीं हो रहा। सो आई एम नाउ स्टक विथ दिस। हाँ, ये बहुत पुराना विंटेज वो लगेगा तुम्हारे को। ये देखो भाई, ये हालत है इसकी। ये 2012 का विंडोज़ 7 का लैपटॉप है, बट भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे को अपना रिज़ल्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि अब मेरे को मेमोरीज़ के तौर पे इसको सेव करना ही पड़ेगा यार। और फिर जो भी हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, मतलब जो भी हो रहा है ना, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। एंड मीनवाइल मैं बीच बीच में मतलब चेस वगैरह और ये सब खेलने चालू करूँगा, ताकि मतलब इस वीडियो में बैकग्राउंड में मेरा चेस वगैरह ही चलेगा, क्योंकि मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है ऐसा दिखाने को। हाँ, ये कह सकते हो सेटअप में थोड़ा चेंज है। अब मैंने विंडो के साइड में ही कर दिया उस टेबल को, मतलब पूरा अटैच ही कर दिया। तो अब इधर मेरे पास में इस दीवार में थोड़ा स्पेस है और इधर सामने विंडो है। तो बस ये इतना सा चेंज किया है। एंड अपना टैबलेट यहाँ से जा चुका है और मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ भी। वो भी है। तो अब पहले रिज़ल्ट मैं लॉगिन करता हूँ एंड ऑब्वियसली ये डिटेल्स मैं तुम्हारे को नहीं बताऊँगा। सो यस, मेरा रिज़ल्ट खुल चुका है एंड मैं कैसे दिखाऊँ तुम्हारे को एक सेकंड को। हाँ, तो इंग्लिश में अबे यार ये फोकस नहीं मारता ना एक तो मेरा रिज़ल्ट तुम ऑलरेडी देख सकते हो, मैं पास हूँ। एंड ये रहे मेरा रिज़ल्ट। इंग्लिश में 91, मैथमेटिक्स में 48, फ़िज़िक्स में 55, केमिस्ट्री में 53 और फिज़िकल एजुकेशन में 90। अब इसकी परसेंटेज भी चेक करते हैं भाई, क्योंकि हमारे को वो भी तो करना है 75 का क्राइटेरिया। तो इधर आ जा भाई तू। हाँ ठीक है। सो 91 प्लस 90। अबे यार ये क्या है, एक तो ना ये बीच बीच में इसके पेट में दर्द होने लग जाता है। एक तो ना मैं कीबोर्ड से ही लिख रहा हूँ, पता है, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है मुझे। ओह नो, मैंने उसको वो कर दिया, शिट। क्या हो रहा है ये। 90 फिज़िकल एजुकेशन के, 91 अपने इंग्लिश के, अपने कितने 48 थे मैथ्स में, और अपने थे 55 फिज़िक्स में, और 53 अपने केमिस्ट्री में। 337 मार्क्स बनते हैं। इसको डिवाइड कर दोगे तुम 5 से, तो तुम्हारी परसेंटेज बन के आएगी 67.4। सो यस, मैं क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाया हूँ, बट अब देखो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस पूरे दौरान में। तो जब ये आया था ना, मेरी फटी पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मेरे ना कुछ पेपर अच्छे नहीं गए थे, स्पेसिफिकली मैथ्स। ठीक है, मैथ्स को मैं पेपर देते वक्त भी सोच रहा था यार इसमें कंपार्टमेंट लगेगी, इसमें बैंड बजेगी, कंपार्टमेंट लगेगी, बैंड बजेगी। उल्टा मैं चिल था कि मेरे केमिस्ट्री में बहुत आराम से 30-35 नंबर तक आ जाएंगे। जो यहाँ पे तुम 23 नंबर देख रहे हो ना, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि आराम से 30-35 नंबर आ जाएंगे, और फिज़िक्स में भी मैं पास तो हो जाऊँगा, 30 नंबर तक आ जाएंगे। तो इनमें तो मैंने अंडर स्कोर कर दिया है, और मैथ्स में पता नहीं मैं कैसे पास हो गया। मेरा पहला देखो, मैंने तुम्हारे को पहले भी बता रखा, और मैं ओपनली इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। मैं हाफ ईयरलीज़ में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फ़ेल हुआ था। मैं प्री बोर्ड्स 1 में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फ़ेल हुआ था। मैं प्री बोर्ड्स 2 में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फ़ेल हुआ था। तो मेरे लिए ना ये सब में पास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी जब मैं रिज़ल्ट खोल रहा था ना, मेरे को लग रहा था बस पास हो जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे को नहीं चाहिए भाई तुम्हारा 75 का क्राइटेरिया, भाड़ में जाओ तुम लोग। ठीक है, तो मैंने जब रिज़ल्ट खोला ना, मैं शॉक था कि मेरे मैथ्स में 28 कैसे आ गए और मैं पास कैसे हो गया मैथ्स में। ये अपने आप में ही मुझे बहुत ज़्यादा अजीब और वियर्ड सा लग रहा था कि भाई मैं मैथ्स में पास कैसे हो सकता हूँ यार। लेकिन मेरे को ऐसा लगने में आया कि शायद ग्रेस मार्क्स और ये सब देना वगैरह अपने आप में ही मतलब एक रूल्स है जो तुम्हारे को देना ही पड़ेगा, उसकी कोई वो वाली बात ही नहीं है। सो आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट आई गेस। अब ये नहीं पता मुझे ये पोजिशनल ग्रेड कैसे देते हैं, क्योंकि मेरे 91 पे भी इंग्लिश में A2 आया है, फिज़िकल में भी 90 मार्क्स पर A2 मिला है मुझे। पता नहीं क्या है ये, बट एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैं सब में पास हूँ, किसी में कोई कंपार्टमेंट या ऐसा कुछ वाला सीन नहीं हुआ।
और जब मैं चेक भी कर रहा था ना, देखो मेरे को ना पहले तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे स्कूल वाले फुल आउट ऑफ फुल भेजेंगे प्रैक्टिकल्स में। देख सकते हो मेरे को फुल आउट ऑफ फुल दिया उन्होंने प्रैक्टिकल्स में, और बाकी थ्योरी वगैरह में और इन सब में भले ही काफ़ी माथापच्ची हुई है, बट यार मैं पता है इसको भी एक तरीके की विन के रूप में ही कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं बस सब में पास हूँ, और अब मुझे कंपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं तुम्हारे को सिनेरियोज़ बताता हूँ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो थोड़ी देर के लिए पॉज। या सो वी आर बैक। अब मैं चेस खेलूँगा बैकग्राउंड में, क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं बैकग्राउंड में अब क्या कर सकता हूँ। तो रिज़ल्ट आता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद में पहले तो मैं अपने दोस्तों वगैरह से बातचीत करता हूँ, उनके कितने आते हैं वगैरह वगैरह। उनके भी मेरे आसपास में ही आई हैं, ठीक है। उनके कोई इतने बहुत तगड़े नहीं आ गए कि भाई मैं भी डर गया एक टाइम के लिए। सो इतने कुछ ख़राब नहीं आए, आई एम फाइन, आई एम गुड, ठीक है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा डर अपने आप में लगने लग जाता है, क्योंकि मैंने अपने पिताश्री को कहा था कि मैं बोर्ड्स के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होकर तैयारी करूँगा रदर दैन जेई के लिए करूँगा। दो मैंने कोचिंग जेई की ले रखी थी, बट यही हुआ जो हुआ, अब क्या कर सकते थे। अब पहली बात तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि रिश्तेदारों के फ़ोन आने चालू हो चुके थे, क्योंकि 68% इज़ नथिंग दैट गुड कि तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर सको कि ये मैं लाया हूँ इतनी परसेंटेज और ये सब। ये तुम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। नो वन लाइक्स इट। क्योंकि मेरे और जितने भी भैया दीदी थे, सिबलिंग वगैरह थे, उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, मेरे से ज़्यादा स्कोर किए हैं कंपैरेटिवली। सो इट्स वेरी सिंपल कि मैंने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर दिया आई गेस, एंड दैट डिडेंट रियली वर्कड आउट फॉर मी वेल। तो अब यही होना था, अब और कुछ कर तो सकते थे नहीं अपन। वेल इट वॉज बाउंड टू हैपन, आई कैन से दैट इन अ मैनर। अब हुआ क्या इसके बाद में, अब वेट होने लगा, ठीक है। मतलब मैं रेडिट पे गया, ऑब्वियसली मेरा अकाउंट, मैं अभी रेडिट पे थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ, बट मैं रेडिट पे ही था इस टाइम पे होल टाइम। तो मैं रेडिट पे था एंड आई वॉज स्क्रोलिंग डाउन ऑल दी रिजल्ट्स एंड ऑल, एंड मुझे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे दिख रहे थे जो बोल रहे थे कि उन्होंने उनके उम्मीद से कम आए हैं, एंड काफ़ी कुछ हो रहा था इन सब चीज़ों में। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। मैं अपने आप को अभी भी ये मान रहा था कि मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा मार्क्स मिल गए, और यही एक कारण था कि मैंने ना री एवेल्यूएशन के लिए भी नहीं भेजने को कहा, क्योंकि सिंपल था। मैं जानता था अगर मैं मैथ्स में भेजता या किसी और में भेजता ना, मेरा फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जितने नंबर मिले हैं मुझे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देम, एंड अब मेरे को और कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई अब बस मेरे को वो लाने री एवेल्यूएशन चेप दिए या ये सब। शाम होती है एंड फाइनली जो अप्रैल रिजल्ट्स के टाइम पे बात नहीं हुई थी पिताश्री से, वो अब जाकर कंप्लीट होती है आफ्टर बोर्ड्स रिजल्ट्स। मैं उनको नंबर दिखाता हूँ, वो बोलते हैं कि 75 का क्राइटेरिया नहीं हुआ होगा, एंड मैंने उनके सामने अपने सीनियर से थोड़ी बातचीत करते हुए, क्योंकि मैं रेडिट पे यही करने गया था, आई हैड टू सर्च फॉर ईच एंड एवरी एंड लाइक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी और क्या नहीं। मैं गया एंड मैंने, जब वो पढ़ रहे थे, मैंने उनको 3 चीज़ें बोली थी कि मेरे 75% अभी नहीं बने हैं। नाउ देर आर 3 ऑप्शंस। मैं 38 मार्क्स दूर हूँ अपने 75% के गोल से। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू अप्लाई फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, मोस्ट लाइकली मैथ्स, क्योंकि उसमें फिर मेरे को 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं आउट ऑफ 80, या फिर मैं अगले साल रीअपियर हूँ 2 या 3 सब्जेक्ट्स में। थर्ड ऑप्शन जो मैंने बोला था वो ये था कि मुझे NIOS के लिए जाना चाहिए। मैं उन्हें ये सब समझा रहा था एंड उन्होंने मेरे को बीच में बोला कि देख NIOS तो छोड़, NIOS तो होएगा नहीं अपने से, उसके अलग प्रैक्टिकल्स और ये सब वाली चीज़ें होंगी, भाड़ में गया तुम्हारा प्लेसमेंट और वो सब, ठीक है। तू रीअपियर कर 3 सब्जेक्ट्स को फिक्स करके, उन 3 सब्जेक्ट्स को फिक्स कर और उनमें जाकर मतलब इम्प्रूव करने की सोच कि तू कैसे करने वाला है। ये करने के बाद में यू कैन एक्चुअली फिगर इट आउट कि व्हाट आर यू अबाउट टू चूज़, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है भाई लाइफ का, ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। एंड तो मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है भाई रीअपियर हो जाएंगे, एंड देन ही जस्ट सेड अबाउट वॉट एवर
वॉट एवर मिस्टेक्स आई मेड, मैंने चश्मा क्यों नहीं चढ़वाया, मेरी आई साइट कमज़ोर थी या फिर मैंने कोचिंग सही नहीं ली थी, जो भी सारी चीज़ें थी वो उधर डिस्कस हुई। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा पहली बार लगा कि मतलब ये बातचीत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उन्होंने मेरे को मेरी गलत आदतों के बारे में बताया कि मेरा जैसे कोई शेड्यूल नहीं है उठने का, मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा मिस हो रखा है, एंड दिस थिंग रियली हर्ट्स मी अ लॉट एज वेल। सो आई थॉट कि ऑल राइट, इट्स नथिंग दैट बैड, वॉट विल आई डू इज़ आई ट्राई टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट लिटिल। ठीक है, इम्प्रूव करूँगा मैं। एंड मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं ये सब इम्प्रूव कर दूँगा। फिर उन्होंने बोला कि अब देख तेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो तू स्ट्रीम चेंज कर, तू आर्ट्स में जा, आर्ट्स में जाकर तू एसआई की तैयारी कर या आरएएस की कर या जो भी है, इन सब चीज़ों से हट, और मैथ्स को छोड़ ही देगी, तुझसे मैथ्स होएगी ही नहीं। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन व्हाट कैन यू डू इज़, तुम क्या कर सकते हो, तुम अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ मैं तुम जेई के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब लॉल, मैंने क्वीन ब्लंडर कर दी अब मैंने क्वीन ब्लंडर कर दी यार, हद है भाई। रिज़ाइन कर दूँ क्या? चलो खेलते हैं यार, ऐसी की तैसी बताओ, मैं इसीलिए नहीं कर रहा था यार, क्वीन ब्लंडर करके आ गया, बताओ, हद है भाई। वो टेस्ट गैम्बिट तो हुआ यही कि मैंने उनसे बोला कि देखो मैं जाऊंगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भी उन्होंने मेरे को बोला कि देख फिर तू अब कोचिंग देख, कौन सी कोचिंग लेगा, कोई रेप्यूटेड 2-3 कोचिंगों के उन्होंने नाम लिए। ऑनलाइन की देखो मैं बात करना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे फादर इज़ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दिस। ठीक है, वो हमेशा मना ही करेंगे मुझे इस चीज़ के लिए। सो आई सेड कि ऑल राइट, कोई कोई चक्कर नहीं है, अपन कोई दूसरी कोचिंग ढूंढ लेंगे। एंड उन्होंने मेरे को कहा कि देख इम्प्रूव तुझे करना पड़ेगा, ऑलरेडी तेरा 1.5 महीना निकल चुका है, एंड आई डोंट नो यू हैव बीन स्टडिंग एट दैट टाइम और नॉट। और मैंने कहा नहीं, बट मैं अंदर से जानता था मैंने 0 आवर्स ऑफ पढ़ाई करी है इस होल टाइम में। तो उन्होंने फिर ये बातचीत वगैरह ये चली कि कौन सी कोचिंग लेगा, वो कैसे शेड्यूल पूरा करवाएंगे, हाउ विल यू मैनेज टू गेट 75% एज वेल, शायद तुझे इन 2 सालों में सिर्फ स्कूल में रहकर एक एक्स्ट्रा कोचिंग में जाकर तुझे सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, एंड देन 1 साल तुझे अ, उसको दे देना चाहिए था, जेई को। तो काफ़ी सारा मेस हुआ इधर भी। एंड वेल देयर इज़ नथिंग विच यू कैन डू, ऑल राइट, यू हैव टू बी वेरी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, इट्स वेरी सिंपल। एंड पर्सनली मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैंने जेई की कोचिंग क्यों ले ली, मेरे को बोर्ड्स के साथ जाना चाहिए था या नहीं, या ऐसा कुछ। आई फील लाइक इट वॉज अ डिसीजन एंड आई हैव टू गो फॉर इट इन एनी मैनर। इसके बाद में मैंने उनसे कोचिंगों के बारे में बातचीत करी, कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कोई प्राइवेट। उन्होंने शायद बोला नहीं, बट मेरे को उनकी भाषा से समझ में आ रहा था कि वो शायद मेरे को पार्शल ड्रॉप के लिए सजेस्ट करेंगे। मैंने मना किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं जाना चाहता था, दो मेरे पास में ऑप्शंस थे, 76 परसेंटाइल पे मुझे थोड़े डिसेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, बट वो राजस्थान के कॉलेजेस थे, एंड मैंने उनके बारे में कुछ इतना सीरियसली अच्छा सुना नहीं है। मतलब जैसे कोई बहुत होता है ना एक तरीके का, वो मैंने इतना वो सुना नहीं, इतनी ख्याति नहीं है उनकी, और वैसे भी उनका नाम बर्बाद ही है बुलिंग के चक्कर में, और मेरे को ना जाना नहीं है ऐसे घटिया कॉलेजेस में। आई सेड कि मैं 1 साल और दे लूँगा, चाहे नहीं भी होए ना, लेकिन ऐसे कॉलेजेस में तो मैं नहीं ही जाऊँगा। तो ये बातचीत हुई। अब उसके बाद में मैं रिसर्च करने लग गया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या नहीं कर सकता। सो लेटली आई फिगर्ड आउट कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं, यू कैन गिव इम्प्रूवमेंट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड आई थॉट कि ये सिर्फ तुम एक ही बार दे सकते हो, बट मुझे पता चला आप 2 बार दे सकते हो, आप रीअपियर भी हो सकते हो, एंड यू कैन गिव द सेम एग्ज़ाम एज वेल, जो तुम्हारा रीअपियर होने वाला है और जो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट है वो भी। तो इट वॉज़ अ स्टील, आई गेस ये एक स्टील डील थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट, आई शुड गो फॉर इट। एंड
मैंने अभी तक बोला नहीं उनसे, बट मैं उनसे जल्दी इसके बारे में भी बात करूँगा कि अ, अपन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, क्योंकि ये बात तुम्हारे को भी पता है, इम्प्रैक्टिकल है 38 नंबर एक सब्जेक्ट में बढ़ाना। 28 से मतलब 28 क्या 48 से मेरे को लाने हैं लगभग 86 के आसपास मार्क्स। दैट्स अनरियल, ठीक है। वो ख़याली पुलाव और ख़याली सपने होते हैं, ठीक है। वो कभी पूरे नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो इस पे मैंने और रिसर्च करी और मुझे पता चला कि अब कोचिंग वगैरह के बारे में भी सोचना था। तो कोचिंग वगैरह का जो मैंने देखा वो था 28 मई से एक बैच चालू हो रहा था। उससे पहले मुझे उसका कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का वो देखना था, क्योंकि वो कोचिंग बहुत महंगी है, ठीक है। एंड मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस इतने अच्छे नहीं है कि मैं उस कोचिंग के लिए चल जाऊँ सिंपली। तो ये क्या खेल रहा है? इसने तो तबाही मचा दी मेरे अंदर में। क्या चल सकते हैं अब यहाँ से? मेरी तो बैंड बज गई। रुक मूव कर सकता हूँ ना मैं? नहीं यार, इधर लाऊंगा तो मार देगा ये। क्या करूँ मैं? ऊपर लेकर जाऊंगा, ये सीधा अगर कैप्चर मारेगा और मेरी को चेकमेट हो जाएगी। अब मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं क्या चल सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ऊपर मूव करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। तो हाँ, बस इससे ज़्यादा और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो अब उस कोचिंग का बैच चालू होएगा 28 मई से, और टिल देन शायद उसका लास्ट पेपर 19 मई को होएगा, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो अब उसकी प्रिपरेशन करनी है, विच आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता इतनी कुछ ख़तरनाक तैयारी की है मैंने कि भाई ओ भाई ये तैयारी है यार, मज़ा ही आ गया। ऐसी कोई तैयारी मेरी है भी नहीं। सो वेल, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम नॉट दैट एक्साइटेड एज वेल, बट यू नो it can be very easy as well, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू चोक। अरे यार ये फिर यार क्या करूँ मैं? इधर लाऊंगा वो घोड़ा ले जाएगा। मैं अभी सोच रहा था यहाँ से ये जाऊँगा। अरे यार वैसे भी कुछ नहीं था। कुछ नहीं कर सकते, इधर आ सकता है ये। मतलब घोड़ा तो वैसे भी मरना ही था। जो इतनी बढ़िया क्वीन ब्लंडर मारी थी ना मैंने, उसने सारा गेम हटा दिया। हाँ, तो अब मैंने उसके लिए अब अलग से सोचा है कि मैं महा मैराथॉन्स वगैरह फॉलो करूँगा, और भी काफ़ी कुछ चलेगा अपना मामला पानी, जहाँ पे अपन हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रीम से चैप्टर्स वगैरह कवर करेंगे। एंड आई डेफिनेटली रिकॉर्ड इट, अगर ये लैपटॉप सही से चलता रहे तो। एंड अगर चीज़ें थोड़ी सही चलती रही, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, देन आई डेफिनेटली अपलोडिंग लॉट ऑफ मोर वीडियोस। और इसी के साथ मैं एक, क्या बोलते हो तुम उसे, एक नई कंसिस्टेंसी की शुरुआत कर सकता हूँ। अभी भी मुझे नहीं लगता मैं आज 1 घंटा भी पढ़ सकता हूँ। तो अपने को देखना पड़ेगा हाउ आर वी गोइंग टू सेटल दिस अप। सो टिल देन, बाय। अरे यार मेरा बिशप, मैंने क्या करूँ मैं? तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आई जस्ट होप सबके साथ अच्छा जा रहा हो। मैंने पहले भी, ये नीट वगैरह का अलग सीन चल रहा है। आई डोंट रियली वॉन्ट माई नीट कॉमराड्स टू बी सैड एंड ऑल, क्योंकि मेरी क्रश भी बायो से ही थी। अरे यार उदास वगैरह मतलब होना तो चाहिए वैसे, इसमें कोई दौराई नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत घटिया चीज़ें करी है यार। बताओ, पेपर पे लीक हुए जा रहे हैं। क्या है ये बकवास नीट यार, अच्छी। और अभी अभी न्यूज़ आई है लाइक कुछ देर पहले कि अबे ये चेकमेट हो जाएगी यार। मैं तो अभी भी न्यूज़ सुनी थी कि नीट भी अब सीबीटी मोड में होने लगेगा। वेरी वियर्ड।
तो इतनी टेंशन मत ले उस चीज़ की। जो भी एडवांस के लिए जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आज 15 है तो शायद परसों है पेपर। मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह के भी सिलेक्शन हुए हैं, मतलब एक मेरे दोस्त की 97 बनी है, एक की 98 बनी है। सो या मतलब मैं ही रह गया पीछे अब, ठीक है। कसम से इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माई, क्या बोल रहा है यार रामकोर चैट में, रुक 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 साले, क्या बोला ये चैट में, क्या लिखा, अ गुड स्पोर्ट है, क्या बोल रहा है ये। बाय बाय। अबे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये क्या है बाय बाय, मैंने कब बोला बाय बाय। डैम। खैर जो भी है, तो अब मैं तुम्हारे को अगले वीडियो में मिलता हूँ, एंड टिल देन बाय।